सीताराम सीताराम गाइए रे मनवा, सीता के संग राम गाइए। सीताराम सीताराम गाइए रे मनवा, सीता के संग राम गाइए। सीताराम गाइए सब लोग, गाइए रे मनवा, सीता के संग में गाइए। राधे श्याम गाइए रे मनवा, राधा के संग श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए रे मनवा, राधा के संग श्याम गाइए। सीताराम सीताराम गाइए रे मनवा, सीता के संग राम गाइए। सीताराम सीताराम गाइए रे मनवा, सीता के संग राम गाइए। राधे श्याम गाइए रे मनवा, राधा के संग श्याम गाइए। ओ राधे श्याम गाइए रे मनवा, राधा के संग श्याम गाइए। सीताराम सीताराम गाइए रे मनवा, सीता के संग राम गाइए। सीताराम गाइए रे मनवा, सीता के संग राम गाइए। राधे श्याम गाइए रे मनवा, राधा के संग श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए रे मनवा, राधा के संग श्याम गाइए। सीताराम गाइए रे मनवा, सीता के संग राम गाइए। सीताराम गाइए रे मनवा, सीता के संग राम गाइए। राधे श्याम गाइए रे मनवा, राधा के संग श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए रे मनवा, राधा के संग श्याम गाइए। बोलिए राम कृष्ण देव की जय हो। सब लोग जय नहीं बोल रहे। कल हम इस समय आपको जय बुलाने के लिए नहीं रहेंगे, हम तो अयोध्या चले जाएंगे। ये संयोग है और सुयोग है कि भागवत एक बहाना है नाम संकीर्तन का। पारिहास्यम सांकेत्यम वा स्तोभम हेलनमेव च, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागरम विदु। किसी भी उपाय से यदि हमारा मन भगवान में लग रहा है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और नहीं लग रहा है तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के कारण भूख भस्म हुई जाए, जैसे बुखार के नाते भूख नहीं लगती, वैसे ही पूर्व जन्म के पाप के नाते भगवान से प्रेम नहीं है। जान लो, भगवान में प्रेम नहीं हो रहा है तो कोई न कोई पूर्व जन्म का पाप है। पूर्व जन्म का भी पाप है और इस जन्म का भी पाप है।
क्योंकि हमारा स्वभाव है पुण्य का फल तो चाहते हैं, लेकिन दिन रात पाप में अनुरक्त रहते हैं। आज महाराजा परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवन् यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याणनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। संपूर्ण भागवत जो है सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद है। ये मैं पहले दिन से कहता चला रहा हूं। परीक्षित जी कह रहे हैं, महाराज अब ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के माध्यम से भगवान की समस्त विभूति मत्ता परिलक्षित हो। भगवान है ना, भगवान कह रहे हैं। भग माने होता ऐश्वर्य, जिसके पास 6 ऐश्वर्य हो वही भगवान है। वैसे तो अभी हमारे यहाँ 350 भगवान हैं भारत में, नकली भगवान घूम रहे हैं, अपने को भगवान मानते, लेकिन भगवान नहीं है, वो नकली है। परीक्षा होगी तो सब फेल हो जाएंगे। असली भगवान के लक्षण है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रेयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणं भग इति ऋणा। जिसके पास अनंत ऐश्वर्य हो, समग्र ऐश्वर्य हो और समग्र धर्म हो, समग्र यश हो, समग्र श्री हो, समग्र ज्ञान हो, समग्र वैराग्य हो। 6 प्रकार का भग समग्रतया जिसमें एक साथ हो, उसी को कहते हैं भगवान। ये किसके पास है? हमारे ठाकुर जी के पास, कृष्ण भगवान के पास, राम जी के पास। करें ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भगवान का छबो भग जो है प्रदर्शित हो जाए। कौन श्रुत्वा शकृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथा। कौन ऐसा अभागा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में दुख ही दुख है, और दुख को दूर करने के लिए ये जितने विषय जोड़े जा रहे हैं सब दुख है तो है। जिन विषयों को हम लोग जोड़ रहे हैं उपलब्धि के रूप में, वो सुख नहीं है, ये दुख के साधन है। तो जिन लोगों का मन इन विषयों से दुखी हो गया है और सुखी होना चाहते हैं, दुख से विराम लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए केवल भगवान की कथा है। बस सबाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत् कर्म करौ मनस्य। वाणी वही सार्थक है जिस वाणी के द्वारा निरंतर भगवान का गुणानुवाद हो। और दिन भर बोलते रहते हो, फालतू बोलते रहते हो, और कह दिया कि एक माला जप करो तो आंखें बंद हो जाती है, नींद आने लगती है, मन नहीं लगता। तो वाणी वही है जो निरंतर भगवान का गुणानुवाद करे, और हाथों की सार्थकता तभी है जो निरंतर हाथ परमार्थ में लग जाए। ये भगवान ने इस शरीर को कितना सुंदर बनाया है। जिसने बनाया है उसके लिए तुम्हारे पास कोई 2 शब्द भी नहीं है। स्मरेत् बसंतम स्थिर जंगमेषु उद्भिज अंडज पिंडज स्थिर जंगम। जितना सब देख रहे हो सब भगवान का ही विस्तार है।
और कानों की सार्थकता इसी में है कि इन कानों से निरंतर भगवान की कथा सुनी जाए। अब तो कथा के लिए बहुत से साधन बन गए, मोबाइल हो गया है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो भगवान की कथा का प्रसारण करते हैं, उन्हीं को खोल करके सुनो, तुम्हारे कान धन्य हो जाएंगे। यदि हमने इस जीवन में भगवान की कथा नहीं सुना तो आगे जब जीवन मिलेगा तो हम बहरे मिलेंगे, बहरे हो जाएंगे। भगवान सोचेंगे तो कथा नहीं सुनना तो क्या करोगे कान लेकर? आंखों से दर्शन नहीं करेंगे तो भगवान कहेंगे जब आंखों से भगवान के दर्शन ही नहीं करना तो आंखें क्या करोगे? अंधे हो जाओ। पांव से तीर्थों में नहीं चलना है तो पांव भी तुम्हारे विकलांग हो जाएंगे, हैंडीकैप्स हो जाएंगे। शिरस्तु तस्यो भयलिंगमान में तदेव तद्भ्रवस्यति तद्विचक्षुः अंगानि विष्णोरत तज्जनानाम्। हमारे संपूर्ण अंगों की सार्थकता इसी में है कि जो भगवान के भक्त मिले उनकी सेवा करें। कोई संत हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, भगवान से पूछा भक्तों ने कि प्रभु आपकी पूजा सब करते हैं, आप किसकी पूजा करते हो? भगवान ने कहा मैं ब्राह्मणों की पूजा करता हूं, मेरे ब्राह्मण देवता इष्ट देवता है। बोलो ब्राह्मण भगवान की जय। मैंने पहले दिन ही बता दिया, भगवान को देखना है तो शालग्राम में देखो, भगवान को देखना है भागवत भगवान में देखो, भागवत भगवान को देखना है सन्यासी में देखो, और भगवान को देखना है तो ब्राह्मण में देखो। ये चार रूप है इस पृथ्वी पर भगवान का। संपूर्ण जीवन की सार्थकता है कि ब्राह्मणों के प्रति भाव रखो, भगवान के भक्तों के प्रति भाव रखो। पादोदकम जानि भजन्ति नित्यम। और जीवन की सार्थकता है कि भगवान का नित्य चरणोदक पान करो। धोई के पिए दिखाए कि खाए, ऊ नरकबहु नरक ना जाए। जो शालग्राम भगवान को धो के पीता है, जो भगवान को भोग लगा के खाता, कभी नरकगामी नहीं होता। सबके घर में शालग्राम की शिला होनी चाहिए। हम लोग प्रातः काल पहले चरणोदक पीते हैं तब फलाहार करते हैं, बिना चरणोदक के कुछ नहीं। और आप लोग क्या पीते हो? प्रातः काल उठते ही क्या पीते हो बिना नहाए? चाय पीते हो। अब आज जान लो, स्नातासी बलम भुंक्ते तुजपी पूय शोणितम अहुतासी कृबीन भुक्ते अदत्वा बिड विभोजन। बिना स्नान किए हुए कुछ खाते हो तो मल खाते हो, पीते हो तो क्या पीते हो? खून और मवाद पीते हो, चबाते हो तो कीड़ा मकोड़ा चबाते हो। और बिना भगवान को भोग लगाए यदि कुछ खाते हो तो विष खाते हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ा कड़वा रहेगा आज, अंतिम विश्राम कथा है आज, चिंता मत करिएगा, बुखार उतर जाएगा। जो भवसागर की व्यथा है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि विश्राम कथा है। तो समझ में आया जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? भगवान का चरणोदक पान करना। अच्छा मान लो चरणोदक न मिले तो गंगा का एक बूंद ही पी लो बस, क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा जी निकली हैं। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। यही चरणन से निकसी सुर सरी, यही चरणन से
कसी सुर सरी शंकर जटा समाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों से गंगा निकली, भगवान के चरणों से गंगा निकली है और भगवान के चरणों से शूद्र का भी प्राकट्य हुआ। जो हरिजन भाई हैं हमारे, जिनको आप रैदास बोलते हो, ये रैदास लोग भी बड़े पवित्र हैं महाराज। ये अस्पृश्य नहीं है। उसी चरण से भगवान गंगा जी को प्राकट्य किया और उसी चरण से हरिजन निकले। तो गंगा पवित्र और हरिजन अपवित्र क्यों? बिल्कुल नहीं। हमारे रैदास जी जूता बनाने का काम करते थे और राम राम बोलते थे। किसी ने कहा तू चमार है, चमार हो करके तू चमड़े का काम करता है और राम राम बोलता है, राम को भी अपवित्र करता है। दिन रात कठौती में चमड़ा धोते थे। रैदास ने कहा मैं चमार तो हूं महाराज, क्या करूं? मेरा जन्म तो चमार कुल में हुआ है, सत्य है। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, अरे ऊंचो जन्म हमारो, अरे तू रक्षक श्री रामचंद्र को कह रविदास चमारो, चमारो तू रक्षक श्री रामचंद्र को कह रविदास चमारो। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ऊंचो जन्म हमारो, तू रक्षक श्री रामचंद्र को कह रविदास चमारो, तू रक्षक श्री रामचंद्र को कह रविदास चमारो। महाराज मैं भले ही चमार हूं लेकिन मैं भगवान से संबंध रखता हूं। यदि कोई चमार होकर हरिजन होकर के भगवान से संबंध रखता है और कोई ब्राह्मण होकर के भगवान से संबंध नहीं रखता तो वह चमार श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। जान लो। स्वपचोपि बरीयान यदि विष्णु भक्त स्या। चमार को तो छोड़ दो, चांडाल भी उससे श्रेष्ठ है। सभी जातियों में चांडाल होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि समय से इनका जनेऊ नहीं हुआ तो चांडाल हो गया। शूद्र वर्ग यदि भगवान की सेवा नहीं करता, संतों की सेवा नहीं करता तो भी चांडाल है। उसका खान पान भ्रष्ट हो गया। कोई ब्राह्मण होकर के प्याज और लहसुन खाता है, कैथा खाता है, अपवित्र वस्तु का भक्षण करता है, व्रत में उपवास नहीं करता है, वो भी चांडाल है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणिः वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत्। भगवान के विषय में जब चर्चा किया महाराज तो सूत जी का हृदय भर आया। ठाकुर जी के गुणगण ही ऐसे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं महाराज, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हुए, ब्राह्मण थे। केवल नाम मात्र के ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे। जो ब्रह्म को जानता वही ब्राह्मण है, और ब्रह्म को जानता नहीं, ब्रह्म को जानने का प्रयास नहीं करता तो नाम मात्र का ब्राह्मण है। बस
सच्चा ब्राह्मण नहीं है। जंतूनाम नर जन्म दुर्लभ मता पुंस्तम ततो विप्रता। करोड़ों बार जन्म हो, इसके बाद मनुष्य शरीर मिला। मनुष्य शरीर में भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण शरीर में भी ब्राह्मणत्व, और ब्राह्मणत्व में भी मत परत्व। ये बहुत दुर्लभ होता है, लाखों करोड़ों कहीं कोई होता है। ऐसे ब्राह्मण थे, विरक्त थे, इंद्रियों में आसक्ति नहीं थी महाराज, उनकी आत्मा शांत थी, जितेंद्रिय थे, और गृहस्थ होते हुए कुटुंबी थे। कुटुंबी माने जिसके पास 10 संतान हो उसको कुटुंबी कहते हैं, और 10 से ऊपर संतान हो तो महाकुटुंबी। लालू जी जो हैं कुटुंबी हैं, लालू यादव बिहार वाले। तो कहते यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं, और उनकी पत्नी जो है उन्हीं के समान है। जैसे ब्राह्मण देवता है वैसे उनकी पत्नी भी। भागवत में नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन उनका नाम क्या है? सुदामा पांड्या। गुजरात में पांड्या बोलते हैं पांडे को। कहो, देखो हमारे ये जो तबले पर संगत कर रहे हैं तिवारी जी, ये गुजरात में 15 साल रहे हैं, ये गुजराती बोलते हैं पूरा। तो उनका नाम है सुदामा पांड्या, उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। पांडे हैं, बहुत अच्छे पांडे, बहुत भूखे हैं, बहुत दुखी हैं भूख प्यास से। वास्तव में जो सच्चा ब्राह्मण होता है वो गरीब होता है। क्यों? जस्यामनु गृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, करोमि बंधु विच्छेदम शतु दुखे न जीवति। जिस पर भगवान अनुग्रह करते हैं उसका सर्वस्व अपहरण कर लेते हैं, सब साफ नील कर देते हैं, कुछ नहीं रहता, और दुखी हो जाता है। और जब दुखी हो जाता है तो भगवान का स्मरण करता है। क्या धन के रहते कोई भगवान से प्रेम करता है? 2-4 फैक्ट्रियों का मालिक बना दिया जाए तो आप फैक्ट्री से फुर्सत नहीं पाएंगे, कब पूजा करेंगे? ये भगवान की अनुग्रह है कि आपके पास धन नहीं है। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला जो है पांडे जी के चरणों में बैठ करके उनके पांव को दबाती हुई, माताएं जब उस अपने पतियों से कुछ लेना होता है, कुछ बात करना होता है तो पांव दबाती हैं। पांव दबाती हुई बड़े प्रेम से मृदु यांचा की, ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात् श्रियः पते। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके मित्र श्री द्वारकाधीश भगवान, द्वारकाधीश भगवान आपके मित्र हैं महाराज। ब्राह्मण्यस्य, ब्राह्मणों के भक्त हैं। शरण्यस्य, शरणागत पालक हैं। सात्वत कुल के मालिक हैं। वहीं जाइए महाराज, आप वहां जाइए, हमारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी महाराज। हमारी कुटुंबियों को कुछ मिल नहीं रहा खाने को। इसमें द्वारकाधीश है भगवान। अरे भगवान अपने से ही नहीं देते, यदि कोई भगवान से कुछ मांगता है तो अपने को ही दे डालते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। है कोई ऐसा देवता जो अपने को ही समर्पित कर दे? ऐसे केवल हमारे भगवान हैं। लेकिन संबंध हो तब। स एवं भार्यया विप्रो बहुश प्रार्थितो मृदो
अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी ने कहा ठीक कर रही पढ़ाई। मैं भी गुरुकुल में बचपन में पढ़ता था साथ में, बहुत दिन हो गया, लेकिन मुझे स्मरण है उनका स्वभाव, उनके स्वरूप और स्वभाव का मुझे पूरा पूरा स्मरण है। ठीक है, तुम जो चाह रही हो तुम्हें तो मिलेगा, लाभ तो तुमको मिलेगा, भौतिक लाभ की प्राप्ति होगी आपको, लेकिन मुझे परम लाभ की प्राप्ति होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस संसार के लाभ को भौतिक लाभ कहा गया है और भगवान की प्राप्ति के लाभ को परम लाभ कहा गया है। हम लोग भूल गए कि हम तो परम लाभ लेने आए थे, लेकिन लाभ के चक्कर में पड़े गए। सोचने लगे कि कुछ और हो जाता, इसके बाद शरीर छूट जाता, कोई बात नहीं, बच्चे अनाथ तो नहीं होंगे, कुछ बना दो। लेकिन ये तुमने अनधिकृत ढंग से अवैध कमाई से तुमने धन कमा करके कुछ बनाया हुआ हो तो उसको जाने में देरी भी नहीं लगेगी। याद करो, जो धन जैसे आवत है वो धन वैसे जाए। तो हमको तो परम लाभ होगा, पढ़ाएं तुमको लाभ होगा, सबसे बड़ा लाभ हमको होगा कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये बताओ, अरे गुरु के पास जाए, मित्र के पास जाए, बड़ों के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। अगर मैं जाऊंगा तो अगर मेरा मित्र कन्हैया पूछेगा कि मेरी भाभी ने कुछ दिया है तो मैं क्या कहूंगा? बताओ, है तुम्हारे पास कुछ? सुशीला ने जाकर के पड़ोसिन से 4 मुट्ठी टूटे हुए चिवड़े मांग लाए। कहीं कहीं चिवड़े का उल्लेख, कहीं कहीं टूटे चावल का। माताएं जब चावल को डहराती हैं, जो फ्रेश चावल होता है उसको अलग कर लेती हैं, टूटे हुए चावल अलग रख देती, उसकी ढोणी उड़ी बना कर खाती, अथवा उसका दर्रा बना करके गाय भैंस को खिला देती है। पड़ोसिन का भी कल्याण होना था। 4 मुट्ठी टूटे हुए चावल को सुशीला परायण को दे दिया। सुदामा जी महाराज चावल की पोटली को लेकर के चल पड़े। शतानादाय विप्राज्ञः प्रजजौ द्वारकां किला, और गाते हुए जा रहे हैं, अरे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, जगत की व्यथा को विसारा करेंगे, जगत की व्यथा को विसारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। सदा कृष्ण लीला में रसमग्न होके, सदा कृष्ण लीला में मग्न होके, ललन लाल जू के चरण चारु छूके, ललन लाल जू से चरण छूके, दीवाने बने नित्य, दीवाने बने गद गद स्वरों में सरस भागवत
भागवत को उचारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया जय हो प्रभु। पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जगत की व्यथा को विसारा करेंगे। जन्म की व्यथा को इशारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। भूला के पिपासा सुधा एक क्षण में। भूला के पिपासा सुधा एक क्षण में। दिखा राधिका पर को इस दिव्य मन में। दिखा राधिका पर को इस दिव्य मन में। सदा रहते पूर्ण सदा रहते पूर्ण वृंदा विपिन में। मुदित आरती हम पुकारा करेंगे। मुदित आरती हम पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जगत की व्यथा को इशारा करेंगे। जगत की व्यथा को इशारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। एक कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुदामा जी महाराज कृष्ण चिंतन करते करते द्वारका पहुंच गए। एक पेड़ के नीचे बैठे थके थे। भगवान ने जोगमाया को आदेशित किया कि इस बूढ़े ब्राह्मण को जल्दी से द्वारका में पहुंचा। नींद आ गई और हवा चलने लगी। महाराज सो गए और सोते हुए सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण में द्वारका में ले जाकर के एक वृक्ष के नीचे लिटा दिया। जगे सुदामा जी ने कहा, मैं तो जिस वृक्ष के नीचे सोया हुआ तो वृक्ष नहीं है, तो दूसरा वृक्ष है। ये क्या हो गया? तब तक कोई परिचारक आया। क्या बात भाई, कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरा नाम सुदामा पांड्या है। किससे मिलना है? हमको कृष्ण से मिलना है। कृष्ण से? सुदामा जी के जब मैले कुचैले कपड़े को देखा, उनके हाव भाव को देखा, उस परिचारक ने कहा, कहां भगवान द्वारकाधीश और कहां तू कंगला ब्राह्मण? अरे मित्रता और शत्रुता तो समान गुणशील में होती है। तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते भगवान। अरे भैया, मेरे मित्र हैं, मैं बचपन में भगवान के साथ पढ़ता था। हमारी बचपन की दोस्ती है, आज की नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाकर के निवेदन करता हूं। परिचारक पहुंचा द्वारकाधीश भगवान के पास। महल में रुक्मिणी के साथ भगवान विहार कर रहे थे। परिचारक दूर से कहा, सरकार की जय हो, सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। भगवान का ध्यान बटा, कहो परिचारक।
हमारे यहाँ गौ ब्राह्मण सुरक्षित है ना। भगवान कभी हाल चाल पूछते हैं, केवल गौ ब्राह्मण की बात पूछते हैं, क्योंकि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। केवल ब्राह्मण गौ सुर संत के लिए ही भगवान का अवतार है, बस। क्योंकि ये चारों सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आज गौ भी सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं है, देवता भी सुरक्षित नहीं है, संत भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए दैवी आपदाएं आ रही है, चाहे वो केदारनाथ का नेचुरल डिस्टिंक्शन हो, चाहे वो कोरोना संक्रमण की विभीषिका, इसी का परिणाम है जानना। भगवान ने कहा ब्राह्मण गौ सुरक्षित है, तब तक परिचारक ने कहा महाराज सब ठीक है, एक ब्राह्मण आया हुआ है। ब्राह्मण का नाम सुनते ही श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी के पलंग को छोड़ दिया, पीतांबर गिर गया। कहा खड़ाऊं पहन लो, कहा बिल्कुल नहीं। दौड़े विवेशैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानंदम गतो यथा। द्वार देश पे आए, देखा ब्राह्मण। सुदामा जी भी पहचान गए और भगवान श्री कृष्ण भी पहचान गए। भगवान अपने भक्तों को पहचानने में देरी नहीं लगाते। तुम्हारे पास धन नहीं है, ये चिंता मत करो कि भगवान की कृपा नहीं है। तुम्हारे पास परम धन नहीं है, ये सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है। धन तो मिल जाता है, बड़े बड़े धनिकों के पास धन होते हुए भी परम धन नहीं है ही नहीं है, और बहुत दुखी है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सुखी मीन जहनीर अगाधा, सुखी मीन जहनीर अगाधा, सुखी मीन जहनीर अगाधा, सुखी मीन जहनीर अगाधा, सुखी हरि शरण ना देखो बाधा। भगवान की शरणागति ले लो तो एक भी बाधा नहीं आएगी घर में। मैं सबसे बड़ा गारंटर बन रहा हूं। केवल तुम्हारा सच्चा संबंध हो जाए भगवान से, बस। क्योंकि अटैचमेंट इज लाइफ और डिटैचमेंट इज डेथ। भगवान से संबंध रखना ही जीवन है, भगवान से विच्छेद करना ही मृत्यु है। भगवान आए और सुदामा जी का परिरंभण किया, अखबार दिया। सहसोत्थाय चाभेद्य दुर्भ्याम परयग्रहीण मुदा। बहुत संभाल करके, सुदामा जी बहुत कमजोर थे, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां थी, बस शरीर सूख गया था। जो भक्त होता उसके शरीर में मांस नहीं होता, शरीर सूख गया था। और प्रीतो व्यमुंचदब्दो नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। भगवान के नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगा और इतना अश्रुपात हुआ कि उनके चरण अपने आप भीग गए। अथोपवेश पर्यंके स्वयं सख्यो समरहणम। ले आया और अपने जो जिस आसन पर बैठते थे उसी आसन पर बैठाया सुदामा जी को। आप किसी की ऑफिस में जाइए, बहुत बड़ा अधिकारी हो, तो आपको अपनी कुर्सी पर नहीं बैठाएगा, वो संकेत करेगा बैठ जाइए कुर्सी पर। लेकिन भगवान इतने अकारण करुणा बरुणालय हैं कि भगवान अपने ही सिंहासन पर बैठा दिया सुदामा जी को और बैठा करके सबको कहा, आठों पटरानियों से,
जाओ जल्दी सोने का थाल ले आओ। सोने का थाल मंगवा करके और ब्राह्मण देवता के चरण को धोया, 8 पटरानियों ने धोया और 16,100 भौमासुर के द्वारा जो अपहृत कन्याएं थी जिनको भगवान ने स्वीकार कर लिया था, वो सब की सब धोने लगी भगवान के चरण। सुदामा जी ने कहा महाराज कितने देर तक धोओगे? कहन अभी तो प्रारंभ है, 16,108। अरे कहा महाराज एक तंत्र में जल्दी करो, बहुत भूख लगी। उपरहित्याय विद्याय पादौ पादाव वने जने। भगवान ने चरणोदक लेकर के उस चरणोदक को पान किया और चंदन लगाया, धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी पान भी खिलाया। भोजन कराने के बाद पान भी खिलाया सुदामा जी को, कभी जीवन में पान नहीं खाएगा। और एक गौ भी भेंट किया, बोलो भक्त वत्सल भगवान की गाम च स्वागतम अब्रवीत। एक गौ भी दिया, ऐसा लिखा भागवत में। इस दृश्य को देख करके अंतःपुर की जो स्त्रियां थी, जो पटरानियां थी, पटरानियां जो थी सब सशंकित हो गई कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते धाधमेन च। इस भिक्षु ब्राह्मण ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है? अरे इस भिक्षु ब्राह्मण ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो श्रीहीन होते हुए भी सबके द्वारा पूजित हो रहा है, जो त्रिलोक के गुरु द्वारकाधीश भगवान हैं। सब कुछ छोड़ करके इन्होंने उनको आसन पर बैठाया। कैसे बैठाया? जैसे छोटा भाई बैठा हो, बड़ा भाई आ जाए तो छोटा भाई उठ करके बड़े भाई को आसन दे देता, भैया बैठो। परिश्वक्तो ग्रजो यथा, जो भागवत में लिखा यही कथा कहनी चाहिए, व्यासों को सुनानी भी चाहिए। ये पता नहीं कहां से अमांड बमांड इधर से उधर से सुनाते, जैसा लिखा ज्यों का त्यों सुना रहा हूं। यही नहीं महाराज, इतनी सेवा किया। जब सेवा करके एकदम प्रकृति में आ गए सुदामा जी, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब बताओ मित्र, हाथ पकड़ करके अब बताओ क्या हाल चाल है। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा। अब गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके जब गए, अपने अनुकूल आपने विवाह किया कि नहीं किया महाराज? वास्तव में जब विवाह की अनुकूलता होती है तो जीवन में आनंद आता है, और विवाह की अनुकूलता नहीं होती तो जीवन नरक हो जाता है। समझ लो, अभिनीता वधू कोई मिल जाए, ये ब्राह्मण लोग तो पहले कहे हमने विवाह करना ही नहीं, पहले बड़े विरक्त थे ब्राह्मण। बाद में जब सबको पत्नी मिल गई तो कहा हमको विवाह करना है। कहन विवाह तो करोगे लेकिन पत्नी सही नहीं मिलेगी। यही कारण है कि ब्राह्मणों को पत्नियां जो मिलती हैं अनुकूल नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती, यदि प्रतिकूल पत्नी मिलेगी तो मन नहीं जाएगा संसार में और भगवान की तरफ चला जाएगा, विरक्ति हो जाएगी। ये भी एक बात है। प्रतिकूल पत्नी मिल जाए तो भी वाह वाह, और अनुकूल पत्नी मिल जाए तो भी वाह वाह। दोनों परिस्थितियों में सुखी रहना, यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। तो आपने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी ने कहा महाराज विवाह न किए होते तो आपके पास आते ही क्यों? विवाह तो मैंने किया है, इसलिए मैं आपके पास आया। आपकी भाभी ने मुझे आपके पास भेजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
नन्वर्थ को विदा ब्रह्मन वर्णाश्रमता मिहा ये मया गुरुणा वाचा तरंत्यंसो व्यवाण्डवम्। देखो भाई, अपने गुरु की सेवा करके कोई यदि चाहे तो मुझे प्राप्त कर सकता है। मैं यज्ञ से नहीं प्राप्त हो सकता हूं, मैं तपस्या से नहीं प्राप्त हो सकता हूं, मैं इंद्रियों के निग्रह से नहीं प्राप्त हो सकता हूं। केवल गुरु शुश्रूषया यथा, गुरु की सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। बिनु गुरु भवनिधि तरय न कोई, बिनु गुरु भवनिधि तरय न कोई। बिनु गुरु भवनिधि तरय न कोई, बिनु गुरु भवनिधि तरय न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर ही क्यों न हो, बिना गुरु के संसार को संतरण नहीं किया जा सकता। अपि न स्मर्यते ब्रह्मन्, आपको याद है एक बार हम लोग पाठशाला में पढ़ते थे तो गुरुवानी ने हम लोगों को लकड़ी काटने के लिए भेजा था। पहले पाठशालाएं चलती थी, उन पाठशालाओं में विद्यार्थी लोग पढ़ते थे और गांव-गांव जाकर के भिक्षा मांग के ले आते थे, लोग पहुंचाते भी थे। और उस भिक्षा से ब्राह्मणी जो है गुरु की पत्नी भोजन बनाती थी और गुरुदेव भगवान पहले पाते थे, इसके बाद सब लोग भोजन करते थे और पढ़ते थे सामान्य सी कुटिया में, और ज्ञानार्जन होता था। ये पाठशालाई शिक्षा चली गई, सब खत्म हो गया। तो हमको भेजा था कि जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ, क्योंकि कल के लिए लकड़ी नहीं है, भोजन कैसे बनेगा। तो चूंकि आप बड़े थे ना, सुदामा जी बड़े थे, कृष्ण भगवान अवस्था में छोटे थे, इसमें उल्लेख तो नहीं लेकिन अंतर कथा है। सुदामा जी को कुछ चने दे दिया गुरुवानी ने, इसको बांट के खा लेना। कृष्ण को तो सब मालूम है, वो तो अंतर्यामी है। सुदामा जी महाराज उस चने की पोटली को रख लिया, लकड़ी काटी, सायंकाल हो गया, पानी थोड़ा बूंदाबांदी होने लगी, हवा चलने लगी। तो सोचा अब क्या करूं, अब कैसे जाऊं, और अंधकार भी हो गया। कहा चलो कोई बात नहीं है, यही पेड़ के नीचे आज रात बिता लेते हैं। जब थोड़ा रात बीती तो भूख लग गई, सुदामा जी को भूख लगी और दाने थोड़ा थोड़ा खाने लगे, वही चने के दाने। कन्हैया ने पूछा कि क्या खा रहे हो मित्र। कहीं कुछ खा नहीं रहा हूं, ठंडी लग रही है, दांत कटकटा रहा है। अच्छा, ये कपट कर रहे हो, मैं तो गुरु नाम गुरु हूं, मुझे बिना अर्पित किए हुए तुम खा रहे हो। गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, की होय अंधार की होय कोढ़ी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी। भगवान ने कहा देखो मैं मित्र हूं,
और मैं गुरुओं का गुरु भी हूं। भगवान गुरु नाम गुरु है। और तुम ब्राह्मण हो करके बिना भोग लगाए मुझे खिलाए खा रहे हो। जाओ, भक्ति तो मेरी रहेगी क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, लेकिन अकिंचन रहोगे। यही गलती हुई, थोड़ी सी गलती हुई, सुदामा जी निर्धन हो गए। कभी भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। तुम्हारे पास सूखी रोटी ही क्यों न हो, पहले भगवान को अर्पित करो, तब भोग पाओ। रात बीत गई, प्रातः काल हुआ। सूर्यस्यास्तं गतस्तावत् तमसा चावृता दिशा निम्नं कोलं जलमयं न प्राज्ञायत किंचन। प्रातः काल हुआ तो सांदीपनि की पत्नी ने कहा, अरे जाओ, मेरे दो पुत्र गए हैं लकड़ी काटने जंगल में, उनका कुछ पता नहीं है। रात में पता नहीं कहाँ चले गए, आए ही नहीं। प्रातः काल हुआ तो सांदीपनि जी खोजते खोजते गए जंगल में, जहां से लकड़ियां काटते थे। एक वृक्ष के नीचे ऐसे सुदामा और श्री कृष्ण ऐसे बैठे थे, ऐसे पकड़ कर। जब ठंडी लगती तो लोग ऐसे कर लेते हैं, और गाड़ी उड़ी चलाते तो पेपर अंदर डाल देते हैं। ठंडी यही लगती है इस हृदय प्रदेश में। जब सांदीपनि जी ने देखा दोनों बालकों को तो कहा, हो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थे दुखिता आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठस्तमना नृत्य मत्परा। हे शिष्यों, तुमने मेरे लिए इतना दुख झेला। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा सबसे प्रिय होती है। तुमने मेरे लिए अपने आत्मा की भी परवाह नहीं किया। एतदेव हि सत्शिष्यै कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। सही सही सत्शिष्यों का एकमात्र धर्म है, यही कर्तव्य है, गुरु की निष्कृति करना चाहिए और विशुद्ध भाव से गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देना चाहिए। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि गुरु के लिए शीश भी कटाना पड़े तो सस्ता सौदा है भैया। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज शिष्य बनता है गुरु जी से कुछ लेने के लिए कि गुरु जी के पास माल बहुत है, शिष्य बन जाऊंगा तो धीरे धीरे करके सब ले लूंगा। और गुरु जी भी शिष्य इसलिए बनाते हैं कि शिष्य जो है मालदार है, इससे थोड़ा थोड़ा करके लूंगा। बड़ी निंदा कही। हरई शीश धन शोक न 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 सो गुरु घोर नरक सो गुरु घोर नरक जो शिष्य के धन का अपहरण करना चाहता है, धन लेना चाहता है शिष्य से, लेकिन उसको शोक संतप्त को सही रास्ता मार्गदर्शन नहीं कराना चाहता, ऐसे गुरु को भी नरक होता है। ऐसा नहीं कि हम गुरु हो गए तो चाहे जो करेंगे। सबका धर्म निश्चित किया गया है। और शिष्य माने जो अनुशासन में रहता उसी को शिष्य कहते हैं। गुरु माने जो हमारे पापों को निगलता है और पुण्य का संपादन करता है, उसको गुरु कहते हैं। करें बेटा, तुमने विशुद्ध भाव से अपनी आत्मा को अर्पित किया है, जाओ तुष्टो हम द्विज श्रेष्ठा
सत्या संतु मनोरथा छंदांशयातया मानी भवन्त्विहि परकृच। आशीर्वाद दे दिया। कैसा आशीर्वाद दिया? जाओ, आज मैं तुम लोगों की इस शिष्य भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो गुरु भक्ति है इस समय प्रसन्न हो गया हूं, तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाए। जो तुमने पढ़ा है वो तो सुरक्षित रहे ही, और जो नहीं पढ़ा है वो भी याद हो जाए। गुरु की कृपा से क्या नहीं हो सकता। आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि गुरु के ही अनुग्रह से व्यक्ति पूर्ण होता है। सुदामा जी ने कहा कि मश्माभिर्निर्वृत्तम देव देव जगद गुरो भवता सत्य कामेना जैसाम वासो गुरावभूत। हे प्रभु, मेरे लिए कुछ शेष नहीं है। आप तो सत्य काम हो ना। आपके साथ मेरा गुरुकुल में वास हुआ, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज। अब समझ लो, आज कोई यदि किसी नेता के साथ, बहुत बड़े कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री हो, उसके साथ बचपन में पढ़ा होगा, तो वो भी कैबिनेट मंत्री ही होगा, है कि नहीं? भगवान के साथ जिसका संबंध बचपन में गुरुशाला में, पाठशाला में हो जाए, इससे बड़ा संबंध क्या होगा महाराज? यस्य छंदोमयं ब्रह्म देह आवपनम विभो श्रेयसाम तस्य गुरुषो वासोत्यंत विडंबनम। महाराज, आपका शरीर ही छंदोमय है। जाके सहज श्वास श्रुति चारि, बोलिए जाके सहज साधि चारि, जाके सहज श्वास श्रुति चारि, जाके साधि सुत चारि, सो हरि पढ़ यह श्वास प्रश्वास से ही वेदों का प्राकट्य हुआ। ये वेद को किसने बनाया है बताओ? वेद को कोई मनुष्य ने नहीं बनाया। कुछ लोग कहते हैं मैक्स मूलर ने बनाया। अरे पागल हो तुमको अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुमने गुरु नहीं बनाया। जब रहे गुरु की कुछ दिन टोली